करेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे और आपको सिर्फ क्वेश्चन ही बताता जाऊंगा, आंसर नहीं बताऊंगा, क्योंकि टाइम कम है दोस्तों। मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाने की कोशिश करूंगा आपके लिए, ठीक है। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? चिंतामणि किस विद्या की रचना है? गबन किसकी रचना है? शुक्ल युग की समय अवधि क्या है? नीड़ का निर्माण फिर किस विद्या की रचना है? प्रिय परिवास किस युग की रचना है? मधुशाला किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? आधुनिक काल कब से कब तक था या कब से कब तक है? मतराम किस युग के लेखक हैं? हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? सोहत ओढ़े पितपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमण शैल पर आतप परियो प्रभात। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? पीताम्बर में कौन सा समास है? आंसू का तत्सम रूप क्या है? कृतिवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? लाभ शब्द में वचन एवं विभक्ति क्या है? निम्नलिखित में से सर्वनाम क्या है? ठीक है, तो ये आपका बहुविकल्पीय प्रश्न क्लियर हो गया। 20 नंबर का आता है दोस्तों, कहीं आपका जाने वाला नहीं है, बस ये आपको याद करके जाना है, ठीक है। वर्णनात्मक प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। नीचे निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहां पर दोस्तों आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उसी पैराग्राफ से आपको देख के जाना पड़ेगा कि ये किस पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक, आपको लेखक का नाम, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या सहित आपको लिखना है, ठीक है, और कुछ नहीं लिखना है। सेम टू सेम दोस्तों वही नीचे भी दिया गया है, तो आपको ये इतना मालूम रहना चाहिए किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन से हैं, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहां पे देख लेते हैं, दिए गए संस्कृत में गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी सहित में अनुवाद कीजिए। दोस्तों किसी चैप्टर से एक संस्कृत में यहां पे दिया रहेगा, आपको हिंदी में इसका अनुवाद करना पड़ेगा। फिर भी आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, तभी आप इसको लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। यहाँ पे दोस्तों मुक्तिदूत, ज्योति जवाहर, मेवाड़ मुकुट, अग्रपूजा। दोस्तों मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, अगर आपको ज्योति जवाहर याद करके जाते हैं तो सेम टू सेम दोस्तों आपको 10 नंबर मिल जाएगा, कोई टाल नहीं सकता उसको। तो आपको ज्योति जवाहर याद करके ही जाना है, मैं लिख के दे रहा हूं, यही आप आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो इसको याद करके ही जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना को उल्लेख कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों मैं 2 लोगों का नाम दे रहा हूं, आपको उन 2 लोगों का याद करके जाना है। कौन कौन से? जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का याद करके जाना है। ये दोस्तों हर साल, हर बार, हर तरह के एग्जाम में आते हैं, तो दोस्तों आपको यही याद करके जाना है। मैंने जीवन परिचय कैसे लिखते हैं दोस्तों, ये भी मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो आप यूट्यूब पे जाकर के देख लेना, ठीक है। दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों तुलसीदास का या महादेवी वर्मा का आपको याद करके जाना है, और किसी का नहीं याद करके जाना है, ठीक है। तुलसीदास और महादेवी वर्मा का, इन दोनों का याद करके जाना है और किसी का नहीं याद करके। अपनी पाठ पुस्तक में से किसी कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, या जो प्रश्न पत्र में दोस्तों एक ऐसा श्लोक रहेगा जो आपको पूरे प्रश्न पत्र में ना आया हो, फिर भी आपको अपने जुबान पे मुंह जुबानी याद होना चाहिए, वही आपको लिखना है जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, संस्कृत में देना है। तो आपको 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको 2 प्रश्न लिखना पड़ेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक पर विषय निबंध लिखिए। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ हानि, नारी सशक्तिकरण। तो आपको दोस्तों जो चीजें बता रहा हूं वही आपको याद करके जाना है। एक पर्यावरण संरक्षण के उपाय और जनसंख्या लाभ हानि, ये दोनों आपको याद करके जाना है। पर्यावरण संरक्षण के उपाय ये 100% आएगा ही आएगा, ये लिख ले। अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है, अथवा उत्तर मध्य रेलवे को शिकायती पत्र लिखे जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। दोस्तों मैं एप्लीकेशन के बारे में नहीं बता सकता, फिर भी आपको किसी ना किसी कोई एप्लीकेशन आपको याद करके ही जाना है। मैं आपको बता दूंगा कि एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, बस 2-3 नाम उसमें चेंज करना पड़ता है, वो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, ठीक है, क्योंकि वो भी ज्यादा से ज्यादा नंबर एग्जाम में स्कोर कर सके। तो मैं दोस्तों पूरा दावे के साथ कहता हूं, अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हो तो आपका 50 नंबर इस वीडियो से कहीं जाने वाला नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।